तो टाइम हो रहा है 3:49 सुबह के। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमने जो रात में सारी लगेज की वीडियो बनाई थी ना यहाँ पे, वो सारी मैंने समेट ली है। सैडल स्टे में सारा सामान हमारा आ गया है और साथ में ये एक टैंक बैग, बाकी राइडिंग गियर्स तो हमें पहनने ही है। तो फाइनली हमारी जो राइड स्टार्ट होने वाली है पहाड़ों की, वो आज से स्टार्ट होने वाली है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था जाने की, तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब आज हम लोग निकलेंगे अपने घर से पहाड़ वाली राइड। तो मैं जा रहा हूँ एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में। पहले मैं जाने वाला हूँ दार्जिलिंग और उसके बाद जाने वाला हूँ वेस्ट सिक्किम की ओर, वेस्ट सिक्किम से ईस्ट सिक्किम की ओर। तो इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल है मैं वो आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ की ऑफ बीट स्टेशन जाने वाला हूँ, जो सुंदर तो उतनी है लेकिन ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। तो पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, कैंपिंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ सही रहे, सही से चले भी जाएँ और सही से आ भी जाएँ। बाकी मेरे बाइक में सैडल स्टे नहीं है, तो सैडल स्टे के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जुगाड़ क्या बनाया है। जिन्हें सैडल स्टे के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये यहाँ पे जो टायर है ना, तो बैग हमारी यहाँ पे रहती है। तो वो बैग क्या होता है, टायर में घिसने का चांस रहता है, तो उससे सेव करने के लिए एक सैडल स्टे रहता है। तो अभी मेरे बाइक में सैडल स्टे है नहीं, तो मैंने ये जो रबड़ आती है ना हार्डवेयर स्टोर से ख़रीद के चारों तरफ लपेट ली है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बैग है वो टायर में घिसेगा नहीं। तो फटाफट करते हैं अपने सैडल बैग को लोड और टैंक बैग भी लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो आज की जो डिस्टेंस है हमारी, वो गूगल मैप बता रहा है 411 किलोमीटर, जिसे कवर करने में हमें लगेंगे 10 घंटे और 34 मिनट। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल गाइस। तो फाइनली अब जाके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। एक जगह पेट्रोल लेंगे और ट्रिप जो है हमारा अभी 226 किलोमीटर शो कर रहा है, इसको जीरो कर देते हैं। तो ट्रिप हमारा हो गया ज़ीरो। आप देखते हैं यहाँ से टोटल जो हमारी डिस्टेंस है लगभग है 411 किलोमीटर। कवर करने में लगेंगे 10 घंटे। 3 बजे ही निकलने का प्लान था, भाई नींद तो खुल गई थी लगभग 2:30 बजे ही, लेकिन लगेज बांधने में लगा टोटल 1.5 घंटे। एक्चुअली कभी कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है इतनी सारी लगेज के साथ पहाड़ों पर ट्रैवल करने का। तो कुछ याद आता था तो उसी हिसाब से फिर भरते जाते थे। उसी वजह से लग गए लगभग 1.5 घंटे लग गए सामान बांधने में। तो इससे समझ में आया कि अगर अगले दिन निकलना है तो रात में ही लगेज बांध लेना है। भाई साहब, रात में और सुबह में राइड करने का ना मज़ा ही अलग है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी मानसून का सीज़न है ना, तो बारिश अच्छा है कि अभी हो नहीं रहा है और आई होप कि आज बारिश थोड़ी दूर ही रहे भाई साहब। अगर बादल थोड़ी हटे तो हम लोग को एक प्यारा सा सनराइज का व्यू मिल जाए। बाकी देखने में तो ये भी जगह कम नहीं है। ओ भाई साहब, क्या सही सी वाइब आ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही सी वाइब आ रही है एकदम। अब तो लोग भी उठना स्टार्ट हो गए हैं, 5:15 बज गए हैं लगभग। तो अब रोड पे लोग भी नज़र आने लगे हैं। बढ़िया एकदम, चारों तरफ एकदम खुशनुमा माहौल हो रखा है। और आप लोगों को अगर मैं आज अपनी रूट बता दूँ ना, तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो है झारखंड के गोड्डा ज़िला से। जिन्हें गोड्डा के बारे में नहीं पता तो देवघर समझ लीजिए कि झारखंड से गोड्डा और देवघर के बीच में एक्चुअली मेरा घर है। तो वहाँ से मैं जाऊँगा पहले भागलपुर, भागलपुर से किशनगंज और फिर किशनगंज से फिर सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। तो ये है मेरा आज का रूट प्लान। देखते हैं हम लोग कब तक पहुँच पाते हैं।
सारा कुछ सेटअप करने के बाद अब हमारा बाइक लग रहा है कुछ ऐसा। अब 2 आदमी के बैठने के लिए आराम से जगह बन गई है। घर से 20 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम लोगों ने फ्यूल अप करा ली है। एक्चुअली यहाँ से 10 किलोमीटर आगे लगभग अब बिहार बॉर्डर आ जाएगा। वहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस है वो 10 रुपये ज़्यादा है झारखंड से, तो हमने यहीं पे अपनी टंकी फुल करा ली है। और यहाँ से अब डायरेक्ट निकलेंगे तो लगभग 150 किलोमीटर के बाद ही रुकेंगे। एक्चुअली हम लोग पहले से 2 घंटे लेट हैं। अभी तक में हमें भागलपुर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम लोग हंसडिया में ही हैं, एक तरीके से झारखंड में ही है। तो ठीक है, बाकी सारा हमारा लगेज तैयार है। अब रुके हैं तो एक बार हवा भी चेक कर ही लेते हैं। तो जितनी हवा देनी है हमें बस उसे सेट कर लेना है। जैसे 32 है तो हमें 36 कर लेना है। बस बस बस। तो अभी हमारा जो टायर प्रेशर है 26.5 है, तो लगभग 10 पॉइंट देना पड़ेगा हवा। तो यहाँ पे कांवरियों लोगों के आराम करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे ये लोग उतनी दूर से जल उठा के आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के लिए बनाया गया है ये कि आप आराम से आराम कर सकते हैं। तो टंकी हो गई हमारी फुल, 800 रुपये का पेट्रोल लगे। और हमारी जर्नी शुरू हुई थी लगभग 4:30 बजे, तो उस हिसाब से 1.5 घंटे में हम लोग, और अभी बज रहा है 6, तो 1.5 घंटे में हमने 23 किलोमीटर बाइक चलाई है। अभी टायर प्रेशर ठीक है ना, तो गाड़ी पावर भी सही जनरेट कर रही है। नहीं तो इससे पहले ऐसा लग रहा था कि पावर जनरेट करने में मेहनत करना पड़ रहा है। अब यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है बिहार में। भागलपुर 63 किलोमीटर और पूर्णिया 156 किलोमीटर, तो हमें पूर्णिया होते ही जाना है। जैसे बिहार एंट्री हो गई हमारी, अब पता नहीं रोड की कंडीशन कैसे मिलेगी। थोड़ी सी रोड की कंडीशन इधर ख़राब है। बिहार एक्चुअली में है ड्राई स्टेट, यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, उसी के लिए इतनी चेकिंग रहती है यहाँ पे। दोनों ट्रकों में ना पिछले 10 मिनट से कंपटीशन लगी हुई है। मतलब कि कुछ नहीं देख रहे हैं कौन आगे से आ रहा है, कौन पीछे से जा रहा है। अपनी धुन में रहते हैं ये सब। इस ट्रक वाले से पहले आगे लेते हैं, ये अजीब पागल जैसा चला रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं भागलपुर, और लगभग हमने 95.6 किलोमीटर बाइक चला ली है, यानी कि लगभग 96 किलोमीटर। और आने में हमें लग गए लगभग 1 घंटे 40 मिनट। थोड़ा सा रोड वाला पैच ख़राब था, थोड़ा ठीक रहता ना तो और हम लोग तेज़ी से पहुंच जाते, लेकिन रोड पीछे बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। बाकी अगर मैं आप लोगों को अपनी कंडीशन बताऊं तो रात भर एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद नहीं आई। एक्साइटमेंट बोलिए, नर्वसनेस बोलिए, जो बोलिए, एक ज़रा सा नींद नहीं आई। मतलब जब नींद आने वाली थी ना तो 2:30 बज गए, जब हमें निकलना था। तो बस उठे, फ्रेश हुए, सामान पैक किया और निकल गए। और अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है। पिछले 10 किलोमीटर से मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। बाकी आप लोग देख सकते हैं मौसम तो है ज़बरदस्त, मौसम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और ये जो नया बाईपास बना ना, ये बढ़िया बना है। ये क्या करता है ना, पूरे भागलपुर का बाईपास कर देता है। तो ये रही हमारी आज के दिन की पहली टोल प्लाज़ा। देखते हैं यहाँ पे बाइक की तो शायद पैसा लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के कहीं पे बाइक का पैसा लगता भी है, पर पता नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो जाते हैं आजकल इंडिया में, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, नहीं लगा। विक्रमशिला सेतु, यही वो पुल है ना भागलपुर में जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी।
काफ़ी भीड़ रहता है इसके ऊपर। अभी जो हल्का हल्का बारिश का मौसम है ना, इस वजह से भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ पे भीड़ बहुत तेज़ रहती है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं विक्रमशिला सेतु, यानी कि भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर आगे कुरसेला नाम का जगह है ये। एक्चुअली वहाँ से आते आते कहीं भी मुझे ढंग की खाने की दुकान नहीं मिली, मतलब कि नाश्ता वगैरह की, तो कंटिन्यूअस वहाँ से आना पड़ा चलाते हुए। मैं तो सोचे थे कि भागलपुर के जस्ट बाद में ही कहीं स्टॉप ले लेंगे, 100 किलोमीटर के बाद बाइक को एक स्टॉपेज दे देनी चाहिए, लेकिन वैसे तो हो नहीं पाई। और चारों तरफ इतनी तेज़ बारिश कि मैं आपको अपनी बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं तो बाइक का जो बैग है, बाइक है पूरी कीचड़ से लथपथ है, कहीं जाके वॉश करानी होगी पहले तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुरसेला। और ये जो पेट्रोल पंप है, मेरी गाड़ी की पॉल्यूशन नहीं थी तो मैंने यहाँ से अपना पॉल्यूशन बनवा लिया है। और यहीं पे है एक छोटा सा ढाबा, जस्ट पेट्रोल पंप के बगल में ही है, तो यहीं पे हमने नाश्ता ऑर्डर किया है, पूड़ी सब्ज़ी। भाई साहब रात में तो नींद नहीं आई, जिसकी वजह से रास्ते में इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी ना कि स्टॉपेज लेना एकदम ज़रूरी हो गया था, एकदम ज़रूरी। और गोप्रो एक्चुअली जो पानी पड़ा था ना, उसकी वजह से डर लग रहा था कहीं गोप्रो ख़राब ना हो जाए या फिर उसका कहीं माइक ख़राब ना हो जाए। तो लास्ट टाइम मैंने गोप्रो और Insta360 दोनों खोल के रख दिया, क्योंकि अभी पूरी ट्रिप बाकी है। अगर रास्ते में कहीं गोप्रो या माइक कुछ भी ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं। 4 चलिए अब इनसे जानते हैं 150 किलोमीटर बाइक में बैठने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और भी बारिश में। मतलब अच्छा नो है भी, लेकिन आगे हमको फील हो रहा है कि कुछ अनहोनी घटने वाला उंदा और फील हो सकता है। तो हमारा नाश्ता हो गया, चाय हो गया, थोड़ी देर हमने आराम भी कर ली, नींद भी भाग गया। तो जहाँ मैंने फ्यूल लिया ना, घर से लगभग 20 किलोमीटर आगे, तो उसके बाद हमने लगातार 125 किलोमीटर चलाई। भले ही बारिश में चलाई, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन कंटिन्यूसली हमने 125 किलोमीटर चला लिया बाइक। और अभी फिर हम लोग यहाँ से खाना खा के निकले हैं, तो यहाँ से भी लगभग 150 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद ही रुकेंगे, या तो सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद ही रुकेंगे। देखते हैं एक स्टेज में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अगर फिर बीच में रुके तो और लंबा हो जाएगा जर्नी। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे निकले, एक्चुअली में फिर से बारिश आ गई और हमें गोप्रो रखना पड़ा। और ये बारिश बहुत तेज़ हो गई है, देख सकते हैं। तो इस बारिश के बीच में हमने मंगा ली अपनी चाय, तो चाय ख़त्म करेंगे और देखते हैं कि आगे थोड़ा सा देखेंगे। अगर ये बारिश ख़त्म हो जाती है तो निकलेंगे, यानी कि फिर रेनकोट पहन के निकल जाएंगे। बाकी गोप्रो तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली इसमें पानी जाने का डर है, तो ये ख़राब हो सकता है। तो जैसे कहीं बारिश अगर छूटता है तो वापस मिलता है मोटो व्लॉगिंग मोड में। फाइनली बारिश रुक गई है और हम लोग अब निकल रहे हैं रेनकोट पहन के, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं। पता नहीं बारिश हम लोग को कहाँ मिल जाए और फिर कहाँ गोप्रो उतारना पड़ जाए। पहले मैप लगा लेते हैं। टाइम हो गया 12:51, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1, और हमें अभी भी ट्रैवल करना है 171 किलोमीटर। बैठ जाइए।
मैं अभी आपको अगर अपनी लोकेशन बता दूँ ना, तो मैं बंगाल एंटर कर गया हूँ लगभग अभी से 10-20 किलोमीटर पहले, लेकिन बारिश की वजह से जैसा मैंने आपको बताया ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बाकी व्यू आप देखिए यार, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। ये देखिए चारों तरफ। बारिश में निकलने का थोड़ा रिस्क है, लेकिन एक्चुअली फिर सब कुछ आपको ना एकदम पूरा प्योर, सब कुछ आपको प्योर फॉर्म में दिखाई देता है सब कुछ। नहीं तो अगर अभी यही गर्मी का दिन रहता तो अभी धूल उड़ती और ये सब पत्ते जो आपको हरे हरे भी दिख रहे हैं अभी ये पीले पीले दिखाई पड़ते हैं धूल की वजह से। बारिश छूट गई और मैंने गोप्रो लगा लिया। ये देखिए चारों तरफ धान के खेत, चारों तरफ। ये सब अगर आप मानसून में आएंगे या समर में आएंगे ना तो ये सब नहीं दिखेगा आपको। सॉरी, ये सब अगर आप समर में आएंगे या फिर विंटर में आएंगे ना तो ये सब नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको मानसून में ही आना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा मानसून में ट्रैवल करने का, लेकिन इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। अभी भी गूगल मैप हमें दिखा रहा है 4 घंटे 36 मिनट, तो एक्चुअली में 2 से 3 घंटे तो ये मैप दार्जिलिंग का लगा हुआ है 4 घंटे 36 मिनट का। तो यहाँ से सिलीगुड़ी है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, तो 100 किलोमीटर तो हम लोग 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से। लेकिन बाकी का जो 60-70 किलोमीटर है ना वो चढ़ाई करनी पड़ेगी पहाड़ पे, उसके वजह से 4 घंटे ये शो कर रहा है। तो गूगल मैप के हिसाब से हम लोग पहुँच जाएंगे 5:30 बजे। एक्चुअली 5 बजे शो कर रहा था, लेकिन अभी बारिश की वजह से रुकना पड़ गया तो आधा घंटा टाइम डिले हो गया। बताया एक से एक नमूने भरे हैं भाई, लेकिन मतलब कि क्या करना चाह रहा है यार, क्या मतलब कि खुद भी गिरना है, दूसरे को भी गिराना है। चलो भाई और ऐसे ही लगाते हैं। मतलब कि विदाउट हेलमेट, विदाउट राइडिंग जैकेट बाबू साहब रेस लगाने के लिए निकले हैं। भाई मेरे अगर एक्सीडेंट हुआ ना तो कम से कम भाई 100-110 इस बाइक के लिए कुछ नहीं है। इतनी सी भी वाइब्रेशन नहीं है 110 पे 2 पिलियन को बैठा के, इतनी सी भी वाइब्रेशन नहीं है। इतनी आराम से मैं चला रहा हूँ ना, 150 सीसी लेके रेस कर रहे हैं,
सही बताओ यार, तो मैं इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहता भाई। अगर मैं नहीं करना चाह रहा हूँ ना तो प्रवोक मत करो। सो हमारी फिर से एंट्री हो गई है बंगाल में, और ये है NH27, पांजीपाड़ा नाम है इस जगह का। भाई साहब बादल तो बहुत सही है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी उतनी ही बढ़ गई है। हवा चल नहीं रही है तो राइडिंग गियर के अंदर हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है। खैर मौसम तो सुहाना, तो वो भी मैनेज हो जा रहा है। कुल मिला के मज़ा ही आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंस्टा 360 क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो उसके दो रीज़न्स हैं। पहली तो ये बारिश हो रही है, हालांकि वो भी है वाटरप्रूफ, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि उसका वाटरप्रूफ काम नहीं करता है। तो अगर वो ख़राब हो गया तो अपने पैसे से आपको ताइवान भेजना पड़ेगा। वो वारंटी में फिर भी उसकी कोई भी सर्विस सेंटर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना पैसा लगा के ताइवान भेजना पड़ेगा, जहाँ वो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग है उसके वहाँ पे, वो वहाँ से फिर रिपेयर होके आएगा। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी उसकी बैटरी, गोप्रो की मेरे पास 3 बैटरी है, तो आराम से मुझे दिन भर का बैकअप मिल जाता है, लेकिन उसकी एक ही बैटरी है, तो सिर्फ मुझे उससे मतलब कि मैं एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ उसे। 2 घंटे का बैकअप मिलता है, तो उसे मैंने सेव करके रखा है कि जैसे सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे ना, सिलीगुड़ी से जब मैं दार्जिलिंग की चढ़ाई करूँगा उस समय मैं इंस्टा 360 ऑन करूँगा, ताकि आप लोगों को अमेजिंग व्यूज़ मिल सके। इसलिए अभी मैं बैटरी सेव कर रहा हूँ। जब से मैंने गंगा नदी को क्रॉस किया है ना, और लगभग पूर्णिया क्रॉस किया है, तो तब से ऐसी 4 लेन है और ऐसे ही व्यूज़ हैं। तो मतलब कुल मिला के ज़रा सा भी मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने कितने किलोमीटर राइड की। मैंने अभी तक लगभग 274 किलोमीटर राइड कर लिया है। सुबह में मैं 6 बजे निकला था घर से, अभी 1 बज रहे हैं, तो 1 बजे मतलब कि 7 घंटे में मैंने लगभग 350 किलोमीटर बाइक राइड कर लिया, और अभी मुझे 100-125 किलोमीटर और चलाना है। लेकिन फिर भी थकान इतनी सी भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या रिकॉर्ड करूँ क्या छोड़ूं। भले ये एक जैसा ही मिल रहा है मुझे लगभग 150 किलोमीटर से, लेकिन फिर भी मतलब कि मैं बोर नहीं हो पा रहा हूँ। ये जो व्यू है ना, मतलब 150 किलोमीटर से कंटिन्यूस यही रोड है, यही पेड़ है, यही पौधा है, यही हरियाली है, यही मौसम है, लेकिन 1% का बोर नहीं हो रहा। मतलब कि मन कर रहा है यार ऐसे ही चलते रहे बस। उस छपरी राइडर की वजह से एक चीज़ फ़ायदा हुआ, पहले हम लोग 5:30 बजे पहुँचने वाले थे, और 5:22 में पहुँचेंगे, तो 10 मिनट का फ़ायदा करवाया उसने। तो भाई इसलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर मैं किसी भी तरीके से रोड रेस के अगेंस्ट हूँ, हर तरीके से मैं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं करता भी नहीं हूँ रोड रेस, मुझे कंपटीशन करने की आदत भी नहीं है, लेकिन मैं उसके वजह से यार 2-3 बार गिरते गिरते बचा। अगर वो मेरे मुँह के सामने 2 बार उसने ब्रेक मार दिया, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता या मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाह रहा है, तो मतलब कि मेरी बाइक उसके बाइक में ठुक जाती। और वो तो था लोकल, अभी तुरंत भीड़ इकट्ठा कर लेता और फिर परेशानी हो जाती है अलग। तो उसकी वजह से मजबूरी में करनी पड़ी, नहीं तो आप लोग ये मत सोचना कि मुझे शौक ये चीज़ करने का। पर अंदर अंदर शौक तो रहता है, वो अलग चीज़ है, पर मैं रोड पे नहीं दिखाता हूँ। स्पीड चलाने का शौक तो सभी को रहता है भाई, मानते हो कि नहीं। ये क्या हो गई, ये नहीं होना था, ये नहीं होना था ब्रो। मैं बीच में नहीं घुसूँगा किसी भी कीमत पे, बीच 2 ट्रक के बीच में तो कतई नहीं घुसूँगा। ना ना ना, मुझे घुसना ही नहीं है। बीच में कितनी भी जगह दिखाई दे, अरे यार आप कितने भी बोलो घुस जाओ, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नहीं घुसूँगा। आप बताइए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा मिल रहा है हमको। हाँ मौसम है लेकिन मस्त सुबह से। बोले मौसम सुबह से है मस्त, और प्लस में जो व्यू सब है ना वो तो और ज़बरदस्त है। सिंस हमारे पास इंटरकॉम अभी अवेलेबल नहीं है, बजट थोड़ा कम है, तो हम बात बस ऐसे ही चिल्ला के करना पड़ता है। खैर यार आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि थोड़ा बहुत पैसा है तो इंटरकॉम लगाएं हम लोग भी, ऐसे चिल्ला के बातें ना करनी पड़ी, और मुंडी घुमा के बातें ना करनी पड़ी। कम से कम रिस्क भी रहता है मुंडी घुमा के बात करने में, पता चला इधर मुंडी घुमा के बात कर रहे हैं और इधर से कोई आ गया, तो अगर मेरी एक्सीडेंट हुई तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पैसे आते नहीं यार, मुझे मुंडी घुमा के बात करनी पड़ती है। लाइक करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, डिसलाइक भी करो, कुछ तो करो, जो मन में करो, लेकिन करो। तो थोड़ी दूर आए थे हम लोग और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। आप ये व्यूज़ देखो, देख रहे हो, लग रहा है कि कोई वॉलपेपर है। चारों तरफ बड़े बड़े टावर, धान का खेत,
और बीच में रोड। अगर ये बारिश नहीं होती ना, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन व्यू होता, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बारिश में है और उसका जो ड्रोन का जो रोटर है ना वो ओपन है, किसी तरह की उसमें कवरिंग नहीं दी हुई है, तो बारिश का पानी आराम से उसके अंदर चले जाता है उसके वाइंडिंग में, और फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो अमेजिंग व्यू होता, अमेजिंग। उतनी देर से यार मैं चले आ रहा था, सोच रहा था क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं, कुछ मिल नहीं रहा था दिखाने के लिए रास्ते में, और अभी समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं। मतलब कि हालात जज्बात ज़िंदगी कैसे बदलते हैं वो मतलब कि समझ में आ गए। उससे पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा, कुछ तो है नहीं, और अभी लग रहा है कि भाई मैं क्या छोड़ूं, कुछ तो छोड़ने लायक है नहीं। लेकिन बस अब बारिश तेज़ हो गई है तो मुझे गोप्रो वापस से अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर बाकी की रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो मिलते हैं जैसे ही बारिश उठती है, फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी। एक्चुअली इतनी तेज़ बारिश में ना कि लगभग सब कुछ भीग गया है। बाइक का कंडीशन देख के आपको समझ में आ जाएगा, लगभग सब कुछ भींगा पड़ा है। जितने भी सारे सामान लाए थे ना मैंने, सब कुछ भीग गए हैं। तो फ़िलहाल टाइम हो गया है लगभग 5 बज रहे हैं, और अब हमें यहाँ से बस चढ़ाई स्टार्ट करनी है दार्जिलिंग की। लेकिन उससे पहले भूख लगी थी, तो ये प्रॉपर्टी है, यहीं पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। बस वेज खा रहे हैं क्योंकि अभी सावन का महीना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यहाँ से जो हम लोग दार्जिलिंग तक चढ़ेंगे तो वो फिर से आपको एक नई वीडियो में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।